एक्वेरियंस, लेट्स सी आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी 19 जुलाई 2023 को आपको किस तरह से डे को स्पेंड करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, या ये गाइडेंस आपके लिए किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके भी हो सकता है जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है, जो आप जानना चाहते हो। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक और मैसेज देना चाहूँगी, बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये भी आ रहे थे पिछले दिनों कि आपकी आवाज़ नहीं आती है या बहुत स्लो आवाज़ आती है। गाइस, मैंने अभी चेंज किया है अपना माइक। अगर इस वीडियो में आप देखिएगा कि आपको वॉइस थोड़ी भी बेहतर लगे तो मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ मुझे सजेशन दीजिए कि मैं कौन सा माइक लूँ जिससे कि अच्छी जो है वॉइस आए। एंड्रॉयड के लिए नहीं, एप्पल के लिए चाहिएगा मुझे माइक। आप मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ ये पूरा, और फ़ोन जो है वो मेरा एप्पल है। तो मैंने तो पहले भी माइक था, वो भी आपको आवाज़ नहीं आती थी। और अब ये बताइएगा, ये मैंने दूसरा माइक लिया है बेसिकली। अगर इससे आपको आवाज़ आती है अच्छी तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे सजेशन भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए देखते हैं आज के लिए 19 जुलाई के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। All right, we have Souress, we have Green Tara, and we have Bright. Okay. ओवरऑल काफ़ी डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रही है एक्वेरियस। सबसे पहला कार्ड जो है वो ये कह रहा है, यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो पिछले दिनों से, ठीक है? आप कोशिश कर रहे हो, आप जानना चाह रहे हो मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको आंसर कर रहा है इस कार्ड के थ्रू कि ऐसी चीज़, ऐसा मैजिक जिसके थ्रू आप जो चाहो वो आप पा सको, वो जो है मैनिफेस्टेशन है। और एज एन एक्वेरियस आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप ये चीज़ जो है वो अपने लिए कर सकते हो। यानी आपके अंदर वो पावर्स हैं, आपकी इंट्यूशन इतने हाई है, आपकी डिवाइन पावर्स इतनी हाई है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप अच्छे से कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी डिज़ायर्स, आपके इंटेंशन रियल हो जाएंगे। आप उस चीज़ पे फोकस करो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए कि आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दें, क्योंकि अगेन जो भी आप सोचोगे, जो भी आप देखना चाहोगे, वही रियलिटी हो जाएगी। बेहतर है कि आप एक पॉजिटिव आउटलुक दो लाइफ को, ताकि आपकी रियलिटी भी बेहतर हो, ठीक है? एंड यूनिवर्स आपसे भी कह रहे हैं कि वो, उनकी जो पावर्स हैं वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? और अगर आप बहुत लंबे समय से अंदर ही अंदर रह रहे हो, या बहुत इंट्रोवर्ट हो, इंडोर्स रहते हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको स्टेप आउट करना चाहिए बाहर की तरफ। इसकी वजह से आप क्या है, वर्ड को देख पाओगे, आपकी रीअवेकनिंग हो जाएगी, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ पाओगे, आप मैजिक को देख पाओगे। अगर आप रूम एक चार दीवारी में बंद रहते हो और कुछ सोच रहे हो मैजिक हो जाए, तो बताओ आप मैजिक कहाँ चाहते हो? चार दीवारी के अंदर। थोड़ा सा बाहर निकलो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो और कितने सारे मैजिकल मोमेंट आपकी लाइफ में होते हैं। एंड सन लाइट हो, मून लाइट हो, स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, अगर आप नहीं मानते तो भी इन चीज़ों में आप अपना समय बिताओ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको बिलीव दिलाएंगी कि यूनिवर्स क्या है, ठीक है? ये प्लैनेट क्या है। बेसिकली आप ऐसे हो चुके हो कि पास्ट मिस अपॉर्चुनिटीज से, पास्ट सिचुएशन से अब आपको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं रहा, अब आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं रहा, अब आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ें पूरी ही नहीं हो रही, तो आपको लग रहा है नहीं, कुछ नहीं होती ये चीज़ें, बेकार बात है ये। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये बेकार चीज़ें नहीं हैं, बस आप ही ने अपने आप को बाउंड कर रखा है, आप ही ने अपने आप को कवर कर रखा है। आप बाहर निकलो और
इस यूनिवर्स में जब आप जाओगे तो आपके दिमाग में भी आएगा कि यार ये सनलाइट कैसे आ रही है, ये तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, ये मतलब आप जब आसमान को देखते हो ना, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो वही हीलिंग है, वही अवेकनिंग है। सो उस तक आप पहुँचो और मैनिफेस्ट करते रहो। अगला मैसेज तो बिल्कुल ओवरऑल जो मैसेज है वो यही है कि जब आप यूनिवर्स को जानोगे, उसमें विश्वास रखोगे और मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। तो फेथ को बनाने के लिए आपके लिए ये कार्ड है कि अगर पास से आप कोई चीज़ कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं हुई अभी तक, तो अपना फेथ को ख़त्म मत करो, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो। एक क्लियर विज़न की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी ऐसे नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, नहीं मुझे वैसा चाहिए। वो मैनिफेस्टेशन नहीं है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन मतलब किसी एक चीज़ को दिल से चाहना। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आप तक लाने में लग जाती है। तो वही चीज़ है मैनिफेस्टेशन की, एक क्लियर डिसीजन, क्लियर इंटेंशन के पीछे हाथ धो मुंह धो के पड़ जाओ और वो चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी एक्वेरियस। बट सबसे पहले ढूंढना ये ज़रूरी है, जो कि हमारे पास इतने दिनों से कार्ड आ रहा था, कि वॉट यू रियली वॉन्ट एक्वेरियस, आप सच में क्या चाहते हो। तो आप अगर वो कार्ड आज नहीं है, मीन्स आपको ये समझ में आया है कि आप क्या चाहते हो। नाउ इट्स टाइम कि आप उसे मैनिफेस्ट करो, ठीक है। सो जो आप डिज़र्व करते हो उसको वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। एंड अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, फोकस रखो अपने थॉट्स को। डर की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो पूरे होंगे। और नेगेटिविटी नहीं आने देना, अदरवाइज वो नेगेटिविटी के साथ पूरे होंगे, ठीक है। देन वी हैव ग्रीन तारा, जो कि कह रही है आस्क अदर टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सो ये आज के लिए 19 जुलाई के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है एक्वेरियस, कि अगर आपको रेस्टलेसनेस फील हो रही है, अगर आपको बर्डन फील हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो, तो आप मदद ले लो लोगों की। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी के लिए फेवर नहीं किए तो आप दूसरों से मांग नहीं सकते हो हेल्प, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दिस। आप कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, और आपको हेल्प मिलेगी भी। एंड ये हेल्प के बदले हेल्प वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हो कि हेल्प के बदले आपको हेल्प मिलनी चाहिए, या आप हेल्प दे रहे हो, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो तो आपसे वो हेल्प ली जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ज़रूरत है, बस आप इस सिचुएशन में हेल्प मांगो, बिना कुछ ये सोचे कि आपने कभी फेवर किए थे या आपको कभी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड हेल्प मांगना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है, ठीक है, कि आप समय पे सही मदद आप ले लें, वो आपकी समझदारी है, बजाय कि आप इसको ये समझ रहे हो कि ये आपकी वीकनेस सामने आ जाएगी किसी के सामने, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे चारों तरफ मेरी हेल्प करने के लिए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये भी एक समझदारी है कि आप पीसफुल रहें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसे यूनिवर्स पे छोड़ दें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, किसी चीज़ में आप इनडिसिसिव हो रहे हो, आपके थॉट्स प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो आप ग्रीन तारा माँ का मेडिटेशन करें और उनसे जवाब मांगे, ठीक है। अपनी लाइफ में सुपर वुमेन और सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने डेली स्टफ को, अपने काम के बर्डन को बांट लेना सही है। अपने पार्टनर से हेल्प ले लो, अगर आपका कोई पार्टनर है, रिश्ते को निभाने में भी आप अपने पार्टनर की मदद ले सकते हो। अगर आपकी तरफ कोई असिस्टेंस आ रहा है कि ये हेल्प कर देगा आपकी, तो आप बिल्कुल उसकी मदद लो। कोई भी गिल्ट, कोई भी पुराना बिलीफ सिस्टम जो आपको रोक रहा है हेल्प लेने से, उसको निकाल दो और एक टीम की तरह काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन में आ रहा है, तो ये आज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है, कि हो सकता है आज आपके पास बहुत काम आए। तो ऐसे मत सोचना, अपने आप को जज मत करना कि मेरे को करना है, मेरा काम है। आप लोगों से मदद मांगोगे, सही लोगों से मदद मांगोगे, तो आपको मदद मिल जाएगी एक्वेरियस, ठीक है। देन एट द एंड वी हैव डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज है। एक तो ये लास्ट कार्ड है। सो ये कार्ड जो है वो मुझे कह रहा है कि हो सकता है आज आप कोई डिसीजन लो, हो सकता है पिछले दिनों आपने कोई डिसीजन लिया है, बट आप थोड़े से कमज़ोर हो रहे हो,
ठीक है। सो सबसे पहले तो वो जो पहला मैसेज था ना कि क्लियर इंटेंशन, पहले तो आप अपने क्लियर इंटेंशन ढूंढो एक्वेरियस। यहाँ पे भी यही है, आज से ही शुरू कर दो। पास से कर देना चाहिए था, लेकिन अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो, इंडिसिसिव हो, ग्रीन तारा माँ की मदद से, लोगों की मदद से एक इंटेंशन को क्लियर करो कि आप चाहते क्या हो। ठीक है। देन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे एक इंटेंशन नहीं मिल पा रहा, क्लियर इंटेंशन नहीं मिल पा रहा, तो अपने कमरे में अंधेरा कर लो, कैंडल जलाओ और उस कैंडल की लाइट में अपने इंटेंशन को ढूंढने की कोशिश करो। अपनी सिचुएशन उस कैंडल से कहो और उसकी लाइट की जो लॉ है उसमें डिसाइड करो कि हाँ ये लॉ ऐसे होगा तो मुझे ये इंटेंशन, ये जो मैसेज है मैं रिसीव करूँगा। और फिर जैसा हो वैसा आप मैसेज रिसीव करो और इंटेंशन अपने क्लियर करो। इसमें आपको कोई सेकंड थॉट नहीं रखने की नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है या ऐसा है, वरना फिर वही कंफ्यूजन रह जाएगा। एकदम क्लियर इंटेंशन से आप चीज़ को करोगे, क्लियर गाइडेंस ले लो, लॉ के साथ मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ इस कार्ड में ये कह रखा है। एंड इतनी सी बात याद रखना कि आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आप प्रोटेक्टेड हो, उसमें कोई गलती नहीं कर रहे आप। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इस कार्ड को पढ़ के आपको ये कह रही हूँ आप ऐसा करो, इट मीन्स कि जो कुछ भी रिजल्ट आ रहा है वो उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस में आ रहा है, तो फिर इस पर आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप कोई इंटेंशन बना लो, बस फिर आप उसके ऊपर अड़ जाओ, उसके ऊपर एक स्टैंड ले लो। आज भी वही स्टैंड लेना है, कल भी वही स्टैंड लेना है और भविष्य में भी उस सिचुएशन में वही स्टैंड रहना चाहिए। सो ये जो टाइम है ये आपकी पावर को टच करने का है, उस हीट को जनरेट करने का है, उस पैशन को जनरेट करने का है जो कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है। और वो तीनों कार्ड कह रहे हैं कि कोई तो चीज़ है एक्वेरियस जो आप चाहते हो लेकिन आप गुम हो जाते हो, कभी इधर कभी उधर, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। अदरवाइज उस चीज़ का मिलना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप में मैजिक है, बट आप खुद ही उस मैजिक को नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी इंटेंशन प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है, आप असर्टिव नहीं हो रहे, आप डर जाते हो। सो डोंट वरी वॉट अदर थिंग्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ट्रस्ट करो अपने एक्शंस पे, ट्रस्ट करो अपने इंट्यूशन पे, अपने सच बोलो, अपनी ओपिनियंस रखो सामने और उन पे टिके रहो एक्वेरियस। उनको सिचुएशन वाइज बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो ये मैसेज मुझे आज आपके लिए मिल रहे हैं। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वॉइस का ज़रूर बताइएगा क्या है रहा, मुझे नहीं पता, मैं भी बाद में सुनूंगी। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।